जी हाँ दोस्तों, आज मेरे पास कोर्ट के अंदर एक नई तरह की क्वेरी आई 156(3) के केस में। ये क्वेरी थी कि 156(3) का केस जो फाइल किया गया है, उसके अंदर जो कंप्लेन हमने पुलिस स्टेशन में दी थी, वो जो कंप्लेंट थी उसका जुडिक्शन किसी और शहर का बनता था। लेकिन क्योंकि जो पर्टिकुलर उस 420 के केस के अंदर ट्रांजैक्शन हुई थी, वो दूसरी सिटी में हुई थी। जो पूरा केस था, जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, वो पूरा दूसरी सिटी का था। अब एक पर्सन ने पुलिस थाने में अपनी सिटी के अंदर कंप्लेंट दे दी है और अपनी ही सिटी के अंदर वो पूरा 156(3) का केस डाल दिया है। तो ऐसे 156(3) के केस का क्या फेट होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 156(3) सीआरपीसी केस होता क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई 156(3) की पिटीशन कोर्ट के अंदर लगाई जाती है, वो उस समय लगाई जाती है जब किसी पर्टिकुलर कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है। अब अगर आपकी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया और कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध आपके साथ घटित हुआ है और आप चाहते हैं कि इसके अंदर एफआईआर दर्ज हो, तो अब आपको कोर्ट को अप्रोच करना है। तो सबसे पहले सीआरपीसी के सेक्शन 154(3) का आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। ये कंप्लायंस क्या है? आपको सीनियर ऑफिसर्स को चिट्ठी लिख करके बोलना पड़ेगा कि मैंने सच एंड सच पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी एक कंप्लेंट दी थी, लेकिन वहां के एसएचओ साहब मेरी एफआईआर को दर्ज नहीं कर रहे हैं। और जब सीनियर ऑफिसर भी उसके ऊपर कोई अपना संज्ञान नहीं लेते हैं, तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अब जब कोर्ट के अंदर आप जाते हैं और आपको बाद में महसूस होता है कि मैंने ये जुडिक्शन ही गलत ले लिया है, मेरे को जिस पर्टिकुलर सिटी में ये कंप्लेंट करनी चाहिए थी या पर्टिकुलर जिस डिस्ट्रिक्ट में ये कंप्लेंट करनी चाहिए थी, मैंने उस डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेंट ना फाइल करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थाने में कंप्लेंट दे दी है और मैंने उसी कंप्लेंट के बेस पे 156(3) फाइल कर दिया है। तो अब मेरे पास क्या सोल्यूशन है? देखिए दोस्तों, जब भी आप 156(3) फाइल करेंगे, सबसे पहली डेट पे कोर्ट जाते ही आपकी उस 156(3) की एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाएगी। अब आपके केस के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाई जाएगी, बेशक से आपने जुडिक्शन उसके अंदर गलत चूज करी है। जब एक्शन टेकन रिपोर्ट के अंदर पुलिस उसके रिपोर्ट देती है और पुलिस उसके रिपोर्ट के अंदर ये लिखती है कि सर, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस तो घटित हुआ है, बट इस केस को हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं जुडिक्शन के कारण। अब वहां पर आप कोर्ट के सामने अपना क्या प्ली रखेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऐसे केस के अंदर आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर, क्योंकि इस पर्टिकुलर मामले के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ने मान लिया है, तो इस केस के अंदर 0 एफआईआर करके जिस थाने के अंदर इन्वेस्टिगेशन बनती है, वहां पर इसको ट्रांसफर करा जाए। तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करके ऐसे केस के अंदर 0 एफआईआर करा करके जिस थाने के अंदर, जिस जुडिक्शन के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, वहां केस को भेज करके अपने केस को इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं और एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसका लीगल प्रोविजन हमारे कानून में दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई लीगल क्वेरी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी क्वेरी डालिए। मैं कोशिश करूंगा उस क्वेरी के ऊपर एक वीडियो बना करके आपको उस क्वेरी का सॉल्यूशन दूं। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इंफॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।